और अब आपको कानपुर के पास के गांव में गंगा के रौद्र रूप की तस्वीरें दिखा देते हैं। आज तक संवाददाता सिमर चावला बाढ़ प्रभावित एक ऐसे गांव पर पहुंचे जहां पर 10 दिनों से बिजली नहीं है। लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। गंगा के उफान से पूरा गांव टापू बना हुआ है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन कानपुर के भगवंदीनपुरवा गांव में पानी आफत बनकर तबाही लाया है। ये गांव 10 दिनों से बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। गंगा के उफान के बाद ये पूरा का पूरा गांव टापू बन गया है। चारों तरफ पानी है, बंद सड़कों पर नाव है, बिजली गुल है, स्कूल बंद है और लोग जिंदगी से जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कानपुर में भगवानदीनपुरवा इलाके में। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे ये कोई तालाब नहीं है, ना कोई नदी है, बल्कि आने जाने के लिए पक्की सड़क है। लेकिन बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया है कि फिलहाल यहाँ पर आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, वो कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये गांव, ये क्या कुछ सामान लेके जा रहे हैं क्या? जी, भूसा है जानवरों के लिए। भगवानदीनपुरवा से लेके हाईवे पे लेके जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई यहाँ बिजली भी कट गई है। एक लड़का चपक गया था बिजली में अभी, तभी लाइन भी कट गई है। तो बिजली भी नहीं आ रही है? बिजली नहीं आ रही है। कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे? क्या करें, अंधेरे में मोमबत्ती जला के रह रहे हैं। कोई खाने पीने के कोई चांस ही नहीं इसमें। यहाँ गांव का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, लेकिन जब खेत ही पानी में समा जाए तो पेट पालना मुश्किल हो जाता है। खेतों में पानी भर जाने से अब लोग किसी तरह से पेट पालने के लिए गुजर बसर कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है गांव के बीचों बीच खेतों के पास और हालत ऐसी है कि बाढ़ का पानी इतना भर गया है कि लोगों के खेतों तक अंदर तक घुस गया है। मजबूरी में लोग यहां पर अपनी फसल जो है वो काट के या फिर जो खाने पीने का सामग्री है उसे काट के यहां पर वापस ले जा रहे हैं। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे विजुअल्स में तो ये रास्ता है कच्चा और यहाँ से जो लोग आपको आते हुए देखेंगे कमर तक पानी है। और जो खाने का सामान है फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ फल फ्रूट है, अमरूद वगैरह है, इसे जो लेकर यहाँ पर नाव में रखकर यहाँ से गाँव के बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये बताइए कि कैसा आप लोग का यहाँ पे चल रहा है? क्या फल लेके जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं? अमरूद की फसल है, इस समय अमरूद की फसल है। बाढ़ आने से सब बर्बाद हो गई है। सारी फसलें आदमी तोड़ नहीं पा रहा है। यही दिक्कतें हैं सब। हर साल की यही समस्या है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। गांव में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि मंदिर तक पानी पहुंच गया है। घरों के बाहर देसी जुगाड़ वाली नाव खड़ी है और घर के अंदर सन्नाटा है। बिजली 10 दिनों से गायब है, लिहाजा अब लोगों की रातें सिर्फ अंधेरे और मच्छरों के बीच बीत रही हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद हालात ऐसे हैं कि कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के ही एक गांव में, जहां पर हालात अगर आप पीछे देखेंगे मेरे तो जो जल स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि जो घर हैं वो डूब चुके हैं। आप लोग के ये पानी कब से भरा हुआ है? 8-9 दिन तक का। 8-9 दिन हो गए। हाँ। तो क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या है भैया। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत का है, सबका है कि दिक्कत है। गोरू हरान की सबका है कि दिक्कत है। बिजली आ रही है कि काट दी? बिजली नहीं है, काट दिया गया है। तो आप लोग कैसे गुजारा करते हैं बिजली? ऐसे अंधेरे में गुजारा करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि गंगा बैराज में 2.1 लाख 2.1 लाख क्यूबिक सेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद यहाँ पर कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हुए हैं। पीछे आपके सामने जो है वो मंजर है, यहाँ पे जनरेटर हो गया, तमाम जो सुविधाएं हो गई, ये पूरा जलमग्न हो चुका है। और फिलहाल लोगों का कहना है कि 10 से 11 दिन हो गए हैं, यही हालात है और फिलहाल किसी तरीके की मदद उनको प्रशासन से नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक। बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड और बारिश से लोग डर गए हैं। कुल्लू में एक बार फिर से बादल फटने से तबाही मची तो ऊना और कांगड़ा में आसमानी आफत से जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। कांगड़ा, ऊना, सब जगह सिर्फ यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हिमाचल का कुल्लू है, शांत सुंदर घाटी।
लेकिन अब लगातार बादल फटने की विनाश लीला झेल रहा है। कुल्लू में बादल फटने की घटना ने लोगों को डरा दिया है। नाले में आया उफान पूरे शहर के लिए डर और तबाही बन गया है। कुदरती कोहराम की आवाजों ने लोगों की नींद और होश उड़ा दिए हैं। यहाँ बादल फटने के बाद पहाड़ियों से आया मलबा शास्त्री नगर नाले में तबाही बनकर बहा, जिसमें 3 गाड़ियां, 2 बाइक बह गई। कई दुकानें तबाह हो गई। बादल फटने के बाद हालात कैसे हैं, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। बिजली कड़ी उस समय तो बहुत डर लगा और बहुत जोर से बारिश हो रही, ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया। तो हम यहाँ नाले में आए और नाले में देखा तो बहुत ज्यादा पानी बह रहा था। तो उससे बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, पेड़ आ रहे थे, बहुत नुकसान हुआ था और बहुत डर लग रहा था। बहुत बड़े पत्थर आए थे और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े आए, 2-3 पेड़ भी आए हैं। लोगों की गाड़ियां वगैरह फंसी थी तो हमने गाड़ियां निकलवाई। कुछ हम लोगों ने श्रमदान किया सुबह की पानी जो है नाले की तरफ को जाए, सड़क की तरफ ना जाए, क्योंकि सड़क से जाता है तो फिर काफी लंबी रेंज पर जाता है और घरों को नुकसान करता है। तो ये कोशिश हमने सुबह की थी। हिमाचल लगातार कुदरत के कहर से कांप रहा है। कुल्लू हो या कांगड़ा, ऊना हो या धर्मशाला, हर तरफ पानी की मार और लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें ऊना की हैं। यहाँ पर सवा नदी ने रफ्तार ऐसी पकड़ी कि जिंदगी की रफ्तार थम गई। नदी का पानी इतना बढ़ा कि एक निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे कई मजदूर तेज बहाव में फंस गए। 5 घंटे तक मजदूर बारिश और बाढ़ के बीच मौत से जूझते रहे। ब्रिज के ऊपर से फिर जैसे ही पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर इनकी जान बचाई। बचाव करते हुए अग्निशमन। अब कांगड़ा की तस्वीर देखिए। यहाँ फतेहपुर में पोंग डैम से छोड़े गए पानी में भारी तबाही मचाई है। जल प्रहार से यहाँ सैकड़ों घर उजड़ गए, हजारों लोग बेघर हो गए और जिंदगी ठहर सी गई। रियाली ब्रिज पर खतरे को देखते हुए भारी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। साथ ही 17 पंचायतों में सभी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ों पर मौसम का मूड कई दिनों से खराब है। कभी बादल फटने तो कभी नदियों में उफान को लेकर डर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में खराब मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।